प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। और जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जो हम लोग को देखते हैं, लाइव देखते हैं, और वो लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए। इसमें पैसे नहीं लगते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कीजिए। जैसे पास्टर डैनियल दा का 3 चैनल है, वहाँ से भी खरी शिक्षाओं को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और एमएमबी से आप लोग जुड़ करके खरी शिक्षाओं को और प्राप्त कर सकते हैं। अभी 2024 का कॉन्फ्रेंस चल रहा है जगह जगह पर, और आशा करती हूँ कि शायद आप लोग अटेंड भी कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है और खरी शिक्षाओं को आप लोग प्राप्त कर भी रहे हैं। तो आइए हम लोग आज के वचन को देखेंगे। आज के वचन को देखते हैं हम लोग। आज का वचन है विशेष करके, आज हम लोग देखेंगे आत्मिक अंधापन। तो आज के वचन को हम लोग देखेंगे आत्मिक अंधापन क्या होता है। और आज विशेष करके आत्मिक अंधापन 3 प्रकार के हैं जो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले वचन में जाएंगे, लूका अध्याय 24 उसका 45 पद को हम लोग देखेंगे। लूका अध्याय 24 उसका 45 पद को देखेंगे। বাংলা पढ़िए। সকল অবস্থা পূর্ণ হইবে তখন তিনি তাহাদের বুদ্ধিদ্বার খুলিয়া দিলেন যেন তাহারা শাস্ত্র বুঝতে পারেন। 45 ठीक। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनको समझ खोल दी। ठीक, यहाँ पर भी लिखा हुआ है लूका 24 का 45 में, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझाने के लिए उसकी समझ खोल दी। तो पवित्र शास्त्र जो बाइबल है सब कोई समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। और सचमुच में जिस तरह भाषा की ताकत से आप बाइबल को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने की ताकत प्रभु ही देता है। क्योंकि आज बहुत तरह के लैंग्वेज हैं, बहुत तरह के लैंग्वेज से बहुत तरह के भाषा है, बहुत तरह से के भाषा से आप बाइबल को तो पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक प्रभु आपको बुद्धि नहीं देता है समझने की, पवित्र शास्त्र को आप नहीं समझ सकते हैं। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि समझने की जो ताकत है पवित्र शास्त्र का, वो प्रभु ही देता है, दूसरा और कोई नहीं देता है। आज भी समाज में बहुत तरह के लोग हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्या है, आत्मिक अंधापन है ना। आत्मिक की दुनिया में क्या है, मनुष्य अंधा है, क्योंकि वो नहीं समझते हैं। इसी तरह हम लोग और एक वचन को देखेंगे, मत्ती 15 का 14, मैं ही पढ़ देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। क्योंकि एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता है, क्योंकि अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, क्योंकि अंधे वाले के बीच में एक आंख वाला होना चाहिए। और सचमुच में हम लोग जानते हैं कि ये अंधापन मिटाने कौन आया था, हमारा प्रभु यीशु आया था। क्योंकि वचन कहती है क्या, जगत की क्या है, वो ज्योति है। अब प्रभु यीशु मसीह ही अंधा को क्या कर सकता है, अंधापन को दूर कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी से जाते जाते आत्मिक अंधापन को जरूर हटाया,
क्योंकि उसके चेले भी कई बार उनके बातों को नहीं समझते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से मिला और जाते जाते जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो सचमुच में वो जो अंधापन था उनका चेलों का भी क्या किया था, दूर किया था। इसीलिए और सचमुच में हम लोग देखते हैं क्या कि उसके चेले लोग भी बहुत सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद क्या किए थे, वो लोग काम करते थे। किसी से वो लोग डरते नहीं थे, क्योंकि वो लोग का आत्मिक आंखें क्या हुआ, खुल गए थे। तो सचमुच में ये सत्य है कि अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। आज बहुत सारे क्या हमारे संसार में आज बहुत सारे लोग ईश्वर को मानते हैं। तो क्या वो सचमुच में क्या वो लोग सही है? लेकिन बाइबल तो यही बताता है कि ईश्वर एक ही है। अभी तक कहाँ है वो लोग अंधेपन में ही शिकार है। फिर हम लोग और एक वचन को देखते हैं, यूहन्ना 17:3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। किसको जाने? किसी ऐरा गैरा को नहीं, किसी ऐसे तैसे वाले को नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जाने। क्यों प्रभु यीशु मसीह इतना को ही क्यों जाने? क्योंकि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में ही है। मनुष्य का जो उद्धार है वो प्रभु यीशु मसीह में ही है। सचमुच में मनुष्य जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाएगा वो उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता है, और ना ही वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में ही है। चाहे इस मैटर में कितने भी लोग चाहे बहस करना है करने दे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। आज मसीही लोग इतने जोर से क्यों सुसमाचार को प्रचार करते हैं? क्योंकि आज मसीही लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र है मनुष्य जाति का उद्धार करता है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है। और इस बात को जॉन ने बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे, और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा था? परमेश्वर ने भेजा था। और पूरे पृथ्वी के लोग ये जाने, क्या जाने? यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, अनंत जीवन है, ज्योति है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ क्या है? अधूरा है। तो सचमुच में हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना सब कुछ क्या है? विश्वासियों का जीवन अधूरा है। और वो भी जो लोग गलत रीति से अपने जीवन को एक मसीह होने के नाते जो बिताते हैं, तो क्या प्रभु उसके साथ रहता है? नहीं रहेंगे उनके साथ। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिनके साथ रहता है उसका जीवन गलत नहीं होता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमें इसीलिए ही दिया गया है कि यीशु की बातों को हमें सिखाए। और हम लोग और एक चीज हम लोग देख सकते हैं, एक व्यक्ति था बाइबल में जिसका अंदर में 6000 दुष्ट आत्माएं थे। वो व्यक्ति क्या था? वो कपड़े नहीं पहनता था, वो कब्रिस्तान में रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं उसके जीवन में, तो दुष्ट आत्माएं क्या हुआ? उसके अंदर से भाग जाते हैं, और दुष्ट आत्माएं भाग जाते हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति को पता चला कि इस व्यक्ति के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे उद्धार क्या हुआ? प्राप्त हुआ, और मेरे अंदर से सारे दुष्ट आत्माएं भाग गए। वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि प्रभु मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसको आने दिया? नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि वो व्यक्ति वहीं रह करके वो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ रहकर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि बेटा तू आज पृथ्वी पर
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ तो भी तू सेफ है, और मैं तेरे अंदर में हूँ तो भी तू सेफ है। मतलब पूरी तरह से तू क्या है, सेफ है। तो मकसद है कि प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को चंगा करते थे, तो उसका मकसद क्या रहता था कि वो प्रभु यीशु मसीह का क्या करे, महिमा करे, उनके कार्य को करे। सारा खिलाफ किस पर है, अंधापन पर है ना, अंधापन पर है। और सत्य को ना पाने पर है। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि मनुष्य के अंधेपन दूर हो। हम लोग प्रेरित 2:4 को देखें, वहाँ लिखा हुआ है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या हुआ, वो लोग वहाँ पर क्या हुआ था कि पवित्र आत्मा उतर गया था, और वहाँ पर जितने लोग थे उसके ऊपर में क्या हुआ, आग के रूप में लोग क्या देखा था, जीभ की तरह सबके ऊपर आया था, और वो लोग क्या कर रहे थे, अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहे थे। देखा जाए तो वहाँ पर जो भाषा वहाँ बोले जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि वहाँ भाषा जो बोले जा रहे थे तो किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। वहाँ जो भाषा बोले जा रहे थे, अन्य अन्य भाषा, उन सबको समझ में आ रहा था, क्योंकि उस जगह पे बहुत सारे लोग थे। आंखें खोलना बहुत जरूरी है। किस विषय पर, अंधापन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मनुष्य का आंखें नहीं खुलेगा तब तक अंधापन का शिकार वो लोग क्या हुआ, बना रहता है। सचमुच में आज हम लोग देखेंगे 3 तरह के अंधेपन को। पहला अंधापन किन लोगों का है, इजरायलियों का है ना। हम लोग 2 कुरिन्थी 3:14 में हम लोग देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। इजरायली लोग आज भी क्या है, वो लोग के ऊपर में क्या रहता है, पर्दा पड़ा रहता है। और जब तक वो लोग मसीह को ना अपनाए तब तक क्या होता है, वो लोग का वो अंधापन बना हुआ है, उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, वो लोग मसीह को समझ ही नहीं पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें से बहुत सारे इजरायली भाई प्रभु यीशु को पहचाने हैं। और ये सच है कि जितना जल्दी हो सके इजरायली भाई लोग यीशु मसीह को अपनाएं, उसी में ही उन लोगों का भी भलाई है। तो अभी तक उन लोगों के बीच में भी क्या है, अंधापन है, प्रभु यीशु को ना पहचानने की। तो हम लोगों ने देखा कि सचमुच में इजरायली भी क्या है, अंधापन का शिकार है, और जितना जल्दी हो सके प्रभु यीशु को वो लोग समझे उतना ही अच्छा है उन लोग के लिए भी। फिर हम लोग यूहन्ना 3 का हम लोग 14 देखते हैं। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांपों को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पर, क्रूस पर किसने चढ़ाया, अपने ही जाति भाइयों ने, है ना। क्यों, क्योंकि वो लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मसीहा है बोल करके, और उसको क्रूस पर चढ़ाया। बाइबल ये भी कहती है कि अगर उन्हें पता होता तो ऐसा वो लोग नहीं करता शायद, है ना। लेकिन वो लोग नहीं जानने के कारण मसीहा को क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया। फिर हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 18:18, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको
कह सुनाएगा। ये व्यवस्था विवरण लिखने वाला कौन है? मूसा है। मूसा को परमेश्वर क्या बोला कि तुम्हारे जैसा एक किसको? नबी को उत्पन्न करूंगा। ये किसके विषय में कह रहा था? प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा था। और उनको जो बातें मैं कहूंगा, यानी जो बातें पिता कहेंगे, वही बात प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? लोगों को बताएंगे। क्योंकि कई बार हम लोग वचन में भी हम लोग देखे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कई बार लोगों को समझाते हुए क्या बोल रहे थे कि मेरे पिता अब तक काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ। तो ये यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का ही जिक्र हो रहा था। फिर हम लोग देखते हैं, ये हो गया हम लोग का पॉइंट, पहला पॉइंट का अंधापन में। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट अंधापन वाला देखते हैं, अविश्वासियों का, जो विश्वास ही नहीं करते हैं। अविश्वासियों का विश्वास ही नहीं करता है क्या? कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये भी बहुत बड़ी भ्रम में लोग पड़ा हुआ है। और आज ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए पूरी दुनिया में अविश्वासियों का जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अपने अपने जगह पर वो लोग क्या हुए हैं? अविश्वासी फंसे हुए हैं। मेरा वाला अच्छा है, तेरा वाला अच्छा नहीं है, आपका वाला ऐसा है, इसका वाला ऐसा है। लेकिन सच तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा और कोई उद्धारकर्ता नहीं है। तो हम लोग दूसरा अंधापन अविश्वासियों का देखें। दूसरा कुरिन्थी 4:4 वहाँ लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या किया है अविश्वासियों का? इस पृथ्वी के ईश्वरों ने क्या किया है? अविश्वासियों पर अंधापन कर दिया है। और हमारा मसीह जो है वो परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है। और तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, उन पर चमकता ही नहीं। कई बार हम लोग देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अविश्वासियों को समझाने में। कई बार हम लोग का बहस भी होता है कि यीशु मसीह ही क्यों? लेकिन सच तो ये है, यीशु मसीह ही है वो जो मनुष्य का उद्धार कर सकता है। और अविश्वासी भी जितना जल्दी समझ सके इस बात को पृथ्वी पर रहते हुए, क्योंकि आज मृत्यु बहुत ज्यादा हो रहा है संसार में नाना प्रकार की चीजों से, है ना? तो जितना जल्दी हो सके अविश्वासी भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाए तो उनका ही क्या है? भलाई है। क्योंकि मनुष्य के लिए दूसरा कोई उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर किसी को भेजा नहीं गया है, कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। पूरी दुनिया किस चीज का शिकार है? अंधापन का। आज पूरी दुनिया अंधापन का क्या है? शिकार है। सेल हम लोग बहुत कोई यूज करते हैं ना, सेल फोन। अगर इस चीज के मामले में अगर कहा जाए, जितना भी कहा जाए क्या है? छोटा है। आज मनुष्य इतना बिजी हो गया है सेल फोन के पीछे में कि वो अकेला भी वो कहीं रह के गुजारा कर सकता है, वो फोन के जरिए, है ना? क्योंकि ये भी क्या है? अगर देखा जाए तो ये भी क्या है? एक अंधापन ही है। वो अंधा करके आपको रख देता है। तो सचमुच में अगर सेल का मतलब को जानेंगे तो क्या है? वो एक जेल है। जेल में जैसे कैदी लोग रहते हैं ना, आज मनुष्य इस तरह हो गया है। और ये सच भी है, आज पूरी दुनिया में तरक्की बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन तरक्की होने के साथ साथ मनुष्य आज अंधापन का शिकार भी हो रहे हैं। हम लोग दूसरा पत्रस उसका 1:9 देखेंगे। वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से भूलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। कौन सी बातें? प्रभु यीशु की बातें। प्रभु यीशु की बातें अगर एक विश्वासी में नहीं झलकता है तो क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को समझता क्या है? अपने आप को समझता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मुझे दिखाई तो देता है, लेकिन बाइबल कहती है क्या? हाँ, उसको धुंधला दिखाई देता है और भूल बैठा है वो कि मैं
सही हूँ बोलकर, लेकिन बाइबल कहती है क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, प्रभु यीशु की बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों को धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। आज ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, दावा करते हैं मैं भी मसीह में हूँ, मैं भी मसीह में हूँ, लेकिन जब उसको जीवन को जांचिएगा दूर दूर तक प्रभु यीशु दिखाई नहीं देता है, ना ही पवित्र आत्मा दिखाई देता है। ऐसे ऐसे लोग हैं आज हमारे मसीह समाज में भी, लेकिन जितना जल्दी हो सके मसीह को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। ये सच है कि परमेश्वर क्या करता है, प्यार करता है। तो सचमुच में अगर ये 100% सच है कि मनुष्य को परमेश्वर प्यार करता है, अगर वो प्यार नहीं करता, अगर वो प्रेम नहीं करता, तो अपने आप को क्रूस पर कुर्बान नहीं करता। तो क्या वो सब समय प्यार ही करता है? वो नहीं चाहता है कि मनुष्य भी मुझसे प्यार करे और मेरे जैसे चाल चले। आज देखा जाए तो एमएमबी किसी और को नहीं बल्कि प्रभु यीशु को पीछा करते हैं, प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं और उनके चेले जो उनके जैसा काम किए हैं, पतरस हुआ, पौलुस हुआ, यूहन्ना हुआ, तो इन लोगों के को फॉलो करते हैं क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के जैसा चाल चलते हैं। तो यही बात है कि आज बहुत सारा मसीह लोग दावा करते हैं मैं भी मसीह में हूँ, लेकिन उसका जीवन से पता चलता है कि वो मसीह में नहीं है, वो अपने आप को भूल बैठा है। फिर इसी तरह हम लोग और एक वचन को देखेंगे, मत्ती 24:45, वहाँ लिखा हुआ है, अतः वह विश्वासियों और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। यहाँ पर बोल रहे कि बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया। स्वामी ने ठहराया है। अगर देखा जाए तो आज हम लोगों को भी कौन ठहराया है? यीशु मसीह ने अपने कार्य के लिए ठहराया है और समय पर। हाँ, मत्ती का 24:45 लिखा हुआ है, अतः वह विश्वासियों और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। तो सचमुच में कौन सी भोजन की बात? आज प्रभु यीशु मसीह का कार्य, प्रभु यीशु मसीह ने जिन कार्यों को छोड़ के किया, जिसका जिक्र पौलुस भी करता है और पौलुस कहता है कि बाकी कार्यों को आप लोग करें, है ना? तो वो कार्य आज विश्वासियों का है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, इसको हल्के में हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो कार्यों को हम लोग बड़ी ईमानदारी से और बुद्धिमानी से करना उचित है। और आज सबसे खतरनाक अंधापन किस चीज का है? वचन का है। वचन को ना पहचानने का अंधापन है। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने जिक्र किया ना कि वचन को अगर नहीं पहचाना जाए तो क्या है? अंधेरी है। हम लोग देखें लूका उसका 26, उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? यहाँ लूका वचन में 10:26 में लिखा है, उसने उनसे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? क्योंकि उस टाइम क्या था, बहुत सारे शास्त्री फरीसी लोग क्या करते थे, बोलते थे क्या कि आपका टीचिंग गलत है। प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते थे वो लोग? आपका टीचिंग गलत है। वही बात यहाँ पर लूका लिखा है। प्रभु यीशु मसीह उन लोग को जवाब देता था कि आप लोग का व्यवस्था में क्या लिखा है, आप लोग कैसे पढ़ते हो? क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोग क्या किया था, वो लोग मूसा की गद्दी पर बैठा था और अपने आप को ही बहुत महत्व देता था। हाँ, और इसके प्रूफ में अगर हम लोग देखें और एक अभी जो विशेष करके हम लोग देखें गलतियों 4:26 में, वहाँ पर एक ग्रुप है जो सचमुच में वो क्या करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं।
वहाँ पर माता यरूशलेम वाले का तो चर्चा बहुत सुने हैं ना। तो माता यरूशलेम वाला क्या वो लोग सही टीचिंग देता है? नहीं। नहीं देता है, क्योंकि माता यरूशलेम वाले गलत टीचिंग देते हैं। वो लोग एक ही पॉइंट को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह का एक ही वचन को लेकर के वो लोग करते हैं। प्रचार करते हैं। तो वो क्या है? गलतियों 4:26 में लिखा हुआ है। वहाँ ऊपर की माता यरूशलेम करके लिखा हुआ है। कितना तो बोले? वो गलतियों 4:26 पढ़िए। तो वो लोग गलत टीचिंग देता है। কিন্তু दोस्तों जेरूसलम स्वाधीन है। हाँ, गलतियों 4:26। हाँ, वो लोग क्या बोलते हैं कि ऊपर एक माता है यरूशलेम, है ना? पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो मेरे माता है। हाँ, ऐसा कह रहे हैं ना वो लोग। तो क्या वो लोग सही शिक्षा देते हैं? नहीं। तो हम लोग बाइबल का किसी एक टॉपिक को लेकर के, एक वचन को लेकर के हम उसका ये नहीं बना सकते हैं, रूल नहीं बना सकते हैं, डॉक्ट्रिन्स नहीं बना सकते हैं। तो सचमुच में माता यरूशलेम वाले गलत हैं, और ये एक नहीं 100% गलत है। हम लोग और एक वचन को देखते हैं। तो अगर ये लोग को माता यरूशलेम वाले को देखें तो क्या है? वो लोग भी आत्मिक अंधापन में क्या है? वो लोग फंसा हुआ है ना? तो पतरस 2:3-15 और 16 देखेंगे। पंद्रह में लिखा हुआ है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला तुम्हें लिखा, है ना? तो कई बार क्या होता था कि पौलुस की बातें लोगों को समझ में नहीं आता था। पौलुस का जो ज्ञान था उसके अनुसार की बातें को लोगों को समझ में नहीं आता था। ये कौन कह रहा है? पतरस, है ना? और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका 16 पद को, पतरस का दूसरा अध्याय 3:16 में देखें। वहाँ लिखा हुआ है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिसमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। पतरस भी बोल रहा है कि कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। कौन लोग? अनपढ़ और चंचल लोग ठीक से वचन को नहीं समझने के कारण क्या करते हैं? अपने ही नाश का कारण बनाता है। वचन किसी का नाश कर सकता है? लेकिन कर सकता है। जिस प्रभु यीशु मसीह को अगर हम लोग देखे हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1-2 पद में, कि वचन देहधारी होके इस पृथ्वी पर आया। उस प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने सही तरीके से नहीं जाना तो तुम अपने प्रॉब्लम को ही बुलावा देते हो। यहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, और एक बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। विशेषकर कौन लोग? अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपनी ही नाश का कारण बनाते हैं। कौन लोग? चंचल। जिसका मन चंचल होता है, संसार में भी चलता है और मसीह में भी चलता है। क्यों ऐसा है उसका मन? क्योंकि उस सही बात को समझा ही नहीं, सही चीजों को जाना ही नहीं। सब क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। संसार में भी चलता है और मसीह में भी चलता है। मसीह का प्लेट से भी खाएंगे और संसार का प्लेट से भी खाएंगे। वो क्या करता है? अपने लिए खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो वचन किसी का नाश कर सकता है? कर सकता है। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से नहीं समझा तो तुम खुद उस नाश की तरफ तुम चले जाते हो। इसमें प्रभु यीशु मसीह का कोई दोष नहीं है।
दोस्त तो तुम्हारा है कि तुमने समझा ही नहीं उसको। आज ऐसे लोग बहुत पाए जाएंगे। अपने स्वार्थ के कारण, अपनी खुशी के कारण कई बार संसार से भी हाथ मिलाता है। ऐसे में कई सारे लोगों से जब मैं मिलती हूँ और बात करती हूँ, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, उसका तो कुछ भी ऐसा नहीं था, ना संसार में ऐसा था, ना ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। फिर भी ऐसे लोग इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में गिर करके मर जाते हैं। क्यों? लेकिन जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि वचन को नहीं समझने के कारण वो लोग क्या होते हैं, नाश हो जाते हैं। जो हल्के में जो लोग वचन को लेता है वो नाश का कारण बनता है। इसीलिए बहुत गंभीर बात है, प्रभु यीशु मसीह को हल्के में हम लोग नहीं ले सकते हैं। और ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह जब आपके साथ चलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि दुख और तकलीफ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन हमको डट के खड़ा होकर के सामना करना है। ऐसे भी प्रभु यीशु मसीह जब आपके साथ खड़ा है, पवित्र आत्मा जब आपके साथ खड़ा है, तो दुनिया से किसी चीज से डरने की बात नहीं है। यही बात तो लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब दुख इस बात का होता है, जब विश्वासी लोग का हालत ऐसा होता है, हम ताजुब होते हैं जब ऐसे लोगों से मिलते हैं। तो मेरा ये मर गया, मेरा वो मर गया, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया। अरे विश्वासी होने के नाते वो लोग का घर में इतना प्रॉब्लम है, क्यों है? वचन को ना समझने के कारण। बाइबल तो यही कहती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया यूं ही नहीं आया, भविष्यवाणी किया गया था। आप उस प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से नहीं समझ पाए, नहीं समझ पा रहे हैं, उस कारण से आपका प्रॉब्लम है जीवन में। लोग कैसे चलते हैं आपको लोगों को नहीं देखना है, आप कैसे चल रहे हैं खुद को जांचना है। वचन के साथ आपका जीवन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको जांचना है। ये है सच्चाई। और मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि मनुष्य वचन को ना जानने के कारण से नष्ट हो जा रहे हैं। अपने ही कारण से हल्के में ले लेता है। ये बहुत गलत बात है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता और संपर्क सही बनाइए। लोग क्या सोचता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार हम उन लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, उनके जैसा बन जाते हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जीवन में जब प्रॉब्लम और कठिनाई आती है तो हम प्रभु के पास दौड़ के आते हैं, मेरा ये समस्या है, मेरा वो समस्या। प्रभु यीशु बोलेगा, बेटा तो तुम मुझे समझा ही नहीं। लोग जिधर दौड़ता है तो भी उधर दौड़ता है, क्योंकि मैं 3 दिन के मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ, तो मैं तेरी प्रॉब्लम को क्यों दूर नहीं कर सकता हूँ? वो कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास स्थिर होना चाहिए। हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर अटल होना चाहिए। क्या जितने भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले थे, क्या उन लोगों का जीवन सही था? उन लोगों का जीवन बहुत कष्ट था। और जितने भी लोग उनके पीछे चले थे, विशेष करके कुछ लोग, कितनों का कत्ल किया गया। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जान को दिए। जिस बाइबल को आज हम लोग पढ़ते हैं हमारे पास पहुंचा है, कितनों का लहू बहा है इन वचन के लिए। तो हम हल्के में कैसे ले सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को? वचन को कैसे हल्के में ले सकते हैं? तो कई बार इस कारण से भी लोग नष्ट हो जाते हैं। हम ताजुब होते थे, सच में बताते हैं, हम ताजुब होते थे। लोग विश्वासी लोग अपना प्रॉब्लम्स बताते हैं ना, तो ताजुब होते हैं, क्यों होता है प्रभु? तब पता चलता है कि बेटा वचन को सही नहीं जानते और खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। क्योंकि प्रभु भोज लेते हैं, उससे पहले भी लिखा है ना कि जांच परख कर। जिस प्रभु भोज को जब हम लोग जब लेते हैं तो सच में हमारे लिए अपना देह पर लहू दिया है। उसको सही रीति से अगर नहीं पहचानेंगे और उसमें से खाते पीते हैं और गलत चीज भी खाते पीते हैं, शराब, दारू, सिगरेट वगैरह, प्रभु बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। क्यों बर्दाश्त नहीं करेगा? क्योंकि बाइबल कहती है तुम मेरा क्या है, मंदिर है, तुम में मैं वास करता हूँ। तो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो आदमी खुद ही गलत चीजों का शिकार हो जाता है और नष्ट हो जाता है। यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसी से, क्या तुम पर दोष मैं लगाता हूँ क्या? उस समय बहस यीशु मसीह का
शास्त्री और फरीसी से होता था, है ना। यीशु मसीह लोगों को क्या बोलता है कि तुम लोगों पर दोष मैं नहीं लगा रहा हूँ, तुम लोगों को दोष लगाने वाला एक है, वो है मूसा। क्योंकि अभी तक तुम लोग पुराना नियम को ही मानते हो, है ना, शास्त्री फरीसी लोग, और उनकी गद्दी पर तुम लोग बैठ गए हो, वही तुम लोग के ऊपर एक दिन क्या करेगा, दोष लगाएगा। और उसके कारण तुम लोग क्या होते हो, ठोकर खाते हो। क्योंकि मूसा भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या किया था, प्रोफेसी किया था, भविष्यवाणी किया था, परमेश्वर ने उसको बताए थे। हम लोगों ने व्यवस्था विवरण 18:18 में देखा। फिर हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1:10, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये पृथ्वी जो हम लोग देख रहे हैं किसके द्वारा हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा। और ये वचन प्रभु यीशु मसीह के को ही बोला जा रहा है। यूहन्ना 1:10, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। इस जगत के मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए नहीं आया या मेरे लिए नहीं मरा, क्योंकि सारे मनुष्य जाति के लिए वही बलिदान हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1:2, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में जब कुछ भी नहीं था तो क्या था, परमेश्वर था। सचमुच में हमारा जो परमेश्वर है वो शुरू से लेकर हमेशा हमेशा के लिए वो है, वो था, वो रहेगा। जितना जल्दी हो सके मनुष्य इन सारी चीजों को समझे, उसमें मनुष्य का ही लाभ है। फिर हम लोग तीसरा अंधापन में आ जाते हैं। ये कौन कैटेगरी वाले लोग हैं, ये है आत्मिक अंधापन, है ना। यह खतरनाक हिस्सा है मसीह समाज का। ये आत्मिक अंधापन जो है ना, क्या है, खतरनाक हिस्सा है। यहाँ लिखा हुआ है 2 पतरस 1:8 और 9, 8 पद को मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। कौन सी बातें, प्रभु की बातें। हमारे जीवन में अगर इन सारी चीज है, वर्तमान है, तो हमें निष्फल नहीं होने देंगे, हम निष्फल नहीं हो सकते हैं। तो यही बात पतरस यहाँ पर बोल रहा है कि क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। फिर 9 पद, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। कौन सी बातें, प्रभु की बातें, प्रभु यीशु मसीह की बातें। जिसमें नहीं है वो क्या है, अंधा है। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से दूर कर शुद्ध होने को भूल बैठा है ना। तो सचमुच में हमारा जीवन मैच होना चाहिए। हम जिसको फॉलो करते हैं, जिसको देखते हैं, उसके साथ, है ना। और हम लोग सचमुच में उसके क्या है, मंदिर है। 1 कुरिन्थी 3:16 हम लोग को याद है, तो वहाँ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हम गलत चीज को हाँ कैसे कह सकते हैं। वही तो हमको ना करवाएगा। जो हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो क्या करवाएगा, वही ना करवाएगा। कई बार हम ढेठ की तरह अगर गलत करते हैं तो हम क्या करते हैं, नाश का कारण बन जाते हैं, है ना। वचन के विरोध में चलने लगते हैं। मैं आशा करती हूँ
और सचमुच में 365 दिन हम लोग को कौन चलाता है? प्रभु यीशु प्रभु चलाता यीशु है। चलाता है। हम लोग रात में जो सोते हैं, सुबह में जो उठते हैं, हमारी सांसें जो चलती है, ये कौन करता है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु करता है, पवित्र आत्मा करता है, परमेश्वर करता है ना? Yes. उसके बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। हालेलुया। और कई बार हम विशेष करके विश्वासी लोग क्या करते हैं, धोखा खा जाता है। बड़ा जब सभा होने लगता है तो सभा में तो अटेंड जाता ही है, मतलब अटेंड करते ही हैं, जाते तो जाते ही हैं। कई बार लंबी लाइन लगा के बैठे रहते हैं, लंबी लाइन लगा के खड़े रहते हैं। सॉरी, क्यों? क्योंकि सोचता है कि वो परमेश्वर का दास है, वो मेरे हाथ सर पे रखेगा तो मैं क्या होंगी? आशीषित होंगी। गलत है, क्योंकि आप जिस पर विश्वास किए हैं, आपको 365 दिन चलाता है, वो परमेश्वर के आपके अंदर में कमजोर है क्या? नहीं है। लेकिन आप उसको जानिए सही से, किसी दास के पीछे नहीं, किसी दासी के पीछे नहीं, जिसका जो दास बनाया है प्रभु यीशु, जो उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप भागिए, उसको जानिए। और 365 दिन, हर एक दिन वो क्या करता है? संभालता है, और वो संभालेगा। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है एक विश्वासी का जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। Yes. आज हम लोगों ने 3 प्रकार के अंधेपन को देखा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। Yes. और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। Yes.